Hello friends, in this lecture we will discuss about HTML important MCQs. बेसिकली हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे HTML से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1, what should be the first tag in any HTML document? किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में पहला टैग कौन सा होना चाहिए? तो बेसिकली यहाँ पे ऑप्शन में आपको डिफरेंट टैग्स गिवन है, इनमें से आपको एक टैग सेलेक्ट करना है. तो आपको पता है ये हेड टैग क्या करता है? हेड टैग का क्या यूज है? हेड टैग बेसिकली आपको HTML डॉक्यूमेंट का हेडर डिफाइन करना हो तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? हेड टैग. और आपको पता है हेडर में हम जो इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं दैट इज मेटा इंफॉर्मेशन, दैट इज मेटा डेटा. और ये मेटा इंफॉर्मेशन, मेटा डेटा क्या होता है? डेटा अबाउट डेटा. तो बेसिकली आपको HTML डॉक्यूमेंट का हेडर डिफाइन करना हो तो उसके लिए हम हेड टैग यूज करते हैं. तो ये तो हमारा पहला टैग नहीं है. अगर मुझे किसी HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन करना हो तो बेसिकली टाइटल डिफाइन करने के लिए हम टाइटल टैग यूज करते हैं. तो हमें याद रखना है टाइटल डिफाइन करने के लिए हम टाइटल टैग यूज करते हैं. और ये टाइटल कहां डिस्प्ले होता है? हमारे ब्राउजर विंडो पर डिस्प्ले होता है. नेक्स्ट है हमारा HTML टैग. तो आपको पता है ये HTML टैग क्या होता है? कोई भी हम HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो बेसिकली ये HTML टैग वहां पर एज अ रूट एलिमेंट होता है. तो कोई भी HTML डॉक्यूमेंट हम बना रहे हैं तो उसमें हम फर्स्ट टैग यूज करते हैं दैट इज HTML टैग. तो हमें याद रखना है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए HTML है वो एक रूट एलिमेंट है. तो बेसिकली HTML is the first tag in any HTML document. तो यहां पर ऑप्शन होगा C, that is HTML tag. नेक्स्ट क्वेश्चन है tags and tags that are not directly displayed on the page are written in which section? तो बेसिकली कौन सा टैग या टैग्स जो डायरेक्टली आपके वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होता है उसे आप कौन से सेक्शन में राइट करोगे? तो बेसिकली आपको पता है जो HTML टैग है वो तो रूट एलिमेंट को डिफाइन करता है. दैट इज कोई भी HTML डॉक्यूमेंट में क्रिएट कर रहा हूं तो ये मेरा फर्स्ट टैग है, ये टाइटल को डिफाइन करने के काम आता है. और ये जो बॉडी टैग है ये मेरे HTML डॉक्यूमेंट की बॉडी को डिफाइन करता है. मतलब HTML डॉक्यूमेंट का जो मेरा वेब पेज है उस पर जो भी एलिमेंट्स डिस्प्ले होंगे वो इस बॉडी टैग में होंगे. तो बॉडी टैग में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? जो विजिबल पार्ट होता है, मतलब HTML डॉक्यूमेंट का जो विजिबल पार्ट है वो बॉडी टैग में होता है. और जैसा कि अभी हेड टैग में हमने पढ़ा था, हेड टैग में क्या डिफाइन होता है? मेटा इंफॉर्मेशन, मेटा डेटा. तो बेसिकली ये कोई भी HTML डॉक्यूमेंट का हेडर पार्ट होता है जो कि कोई भी हम वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं उस पर डायरेक्टली डिस्प्ले नहीं होता. तो हमें याद रखना है टैग और टैग्स जिनको हम डायरेक्टली वेब पेज पे डिस्प्ले नहीं करना चाहते उन्हें हम कौन से सेक्शन में राइट करेंगे? हेड सेक्शन में राइट करेंगे. तो यहां पर ऑप्शन करेक्ट होगा दैट इज हेड टैग. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वेब पेज डिस्प्लेज अ पिक्चर. What tag was used to display that picture? बेसिकली एक वेब पेज है जो एक पिक्चर को डिस्प्ले करना है. तो बेसिकली उस पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? तो बेसिकली आपको पता है पिक्चर जैसा कोई टैग नहीं है, इमेज जैसा कोई टैग नहीं है. IMG टैग होता है और SRC एक एट्रीब्यूट होता है. तो आपको पता है किसी भी इमेज को डिस्प्ले करने के लिए हम IMG टैग यूज करते हैं. तो बेसिकली हम IMG टैग के थ्रू कोई भी इमेज, कोई भी पिक्चर को डिस्प्ले कर सकते हैं. और ये SRC क्या है? ये SRC जो IMG टैग होता है उसका ही एक एट्रीब्यूट होता है. और इस SRC में हम क्या डिफाइन करते हैं? जो भी इमेज है उसका नेम या पाथ. अगर बेसिकली मेरा जो इमेज है वो HTML डॉक्यूमेंट वाले सेम फोल्डर में है तो मैं केवल इमेज का नेम राइट कर दूंगा. अदरवाइज अगर वो डिफरेंट फोल्डर में है तो मुझे इमेज का कंप्लीट पाथ देना होगा. और हम इमेज का हाइट और विड्थ भी यहां पर सेट कर सकते हैं. तो आपको हाइट और विड्थ सेट करनी है तो आप यहां पर हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हैं.
तो जैसे आपको सपोज हाइट सेट करनी है 300 पिक्सल, तो आप सेट कर सकते हैं। आपको विड्थ सेट करनी है 400 पिक्सल, आप विड्थ सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक वेब पेज पर पिक्चर को डिस्प्ले करने के लिए हम IMG टैग यूज करते हैं, और जो यहां पर ये SRC यूज किया गया है वो IMG टैग का एक एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, B tag makes the enclosed text bold. What is the other tag to make text bold? बेसिकली आपको पता है ये जो B टैग है वो क्या करता है, जो भी टैग्स मैंने इसके अंदर एनक्लोज कर रखा है उसे ये क्या कर देता है, बोल्ड कर देता है। ऐसा कौन सा अदर टैग है जो टैग्स को बोल्ड करने के काम आता है? आपको पता है ये B टैग तो काम आता ही आता है, इसके अलावा आपका एक टैग होता है स्ट्रॉन्ग टैग। ये स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, ये भी टैग्स को बोल्ड करता है। तो बेसिकली जो काम बोल्ड टैग करता है वो ही काम स्ट्रॉन्ग टैग करता है। ठीक है, इसके अलावा ये टैग हमें पढ़ने ही नहीं है, ये कुछ है ही नहीं। इसके अलावा एक टैग होता है EMP टैग। EMP टैग का मतलब क्या होता है, एम्फेसिस। आपको पता है ये EMP टैग क्या करता है, हमारे टैग्स को इटैलिक करता है। अगर आपको टैग्स को इटैलिक करना है तो आप EMP टैग यूज कर सकते हैं, या इसके लिए आप I टैग भी यूज कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है टैग्स को बोल्ड करने के लिए आप B टैग या स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं, और टैग्स को इटैलिक करने के लिए I टैग या EMP टैग का यूज करते हैं। Which tag insert a line horizontally on your web page? आपके वेब पेज पर आपको कोई हॉरिजॉन्टल लाइन इंसर्ट करना है, तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज करोगे? हॉरिजॉन्टली लाइन को इंसर्ट करने के लिए हम HR टैग का यूज करते हैं। तो HR मींस हॉरिजॉन्टल लाइन। ये बेसिकली एक अनपेयर्ड टैग होता है, मतलब ये टैग है वो क्लोज नहीं होता है। इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं, HR स्पेस स्लैश। तो हमें याद रखना है ये HR टैग है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को इंसर्ट करने के लिए यूज होता है। This tag allows you to add a row in a table. आपने कोई टेबल क्रिएट किया, तो टेबल क्रिएट किया है तो उसमें आपको एक रो इंसर्ट करना है, एक रो ऐड करना है। तो टेबल में HTML टेबल में एक रो ऐड करने के लिए आप कौन से टैग का यूज करते हैं? तो बेसिकली यहां पर देख रहे हैं आप TD का मतलब होता है टेबल डेटा। तो अगर आपको टेबल में कोई डेटा इंसर्ट करना है तो आप TD टैग का यूज करोगे। इस तरह का कोई टैग नहीं है। TH का मतलब होता है टेबल हेडर। अगर टेबल में आपको किसी कॉलम का हेडर डिफाइन करना है तो आप TH टैग का यूज करोगे। और TR होता है टेबल रो। तो आपको टेबल में कोई रो क्रिएट करना है, रो ऐड करना है, तो उसके लिए आप कौन सा टैग यूज करोगे? TR टैग। तो ये TR टैग है, इसके थ्रू हम HTML टेबल में कोई भी रो ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेक अ बुलेटेड लिस्ट? ये बुलेटेड लिस्ट होती है, मतलब आप कोई लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब उसमें बुलेट्स यूज कर रहे हैं, कोई भी आइटम्स है उनके आगे बुलेट्स यूज कर रहे हैं। तो ये जो बुलेट्स वाली लिस्ट होती है इसे हम बोलते हैं बुलेटेड लिस्ट, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको और बोलते हैं हम अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो बेसिकली HTML में 2 टाइप की लिस्ट होती है, एक तो ऑर्डर्ड लिस्ट होती है और एक अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट में बेसिकली नंबरिंग होती है इस तरह से, और जो अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है उसमें बुलेट्स होते हैं। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए जो टैग यूज होता है दैट इज UL टैग। UL मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, बुलेटेड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए UL टैग यूज होता है। और OL टैग किसके लिए यूज होता है? ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। ऑर्डर्ड लिस्ट को और हम क्या बोल सकते हैं? नंबर्ड लिस्ट। तो नंबर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? OL टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू मेक अ नंबर्ड लिस्ट? तो बेसिकली ये नंबर्ड लिस्ट क्या है? अभी हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड लिस्ट।
तो ऑर्डर्ड लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आप कौन सा टैग यूज करते हो? OL टैग. OL tag is used to create ordered list or numbered list, and UL tag is used to create unordered list or bulleted list. How can you create an email link? तो आपको पता है HTML में हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए आप कौन सा टैग यूज करते हो? दैट इज एंकर टैग. एंकर टैग यूज करते हैं आप हाइपरलिंक किस किस का क्रिएट कर सकते हो? टैग्स का कर सकते हो, इमेज को आप हाइपरलिंक बना सकते हो, और किसी मेल को आप एज अ हाइपरलिंक, एज अ लिंक क्रिएट कर सकते हैं. तो बेसिकली आपको यहां पर क्या बताना है? हाउ कैन यू क्रिएट एन ईमेल लिंक? आप एक ईमेल लिंक किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लिंक क्रिएट करने के लिए, हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हमें एंकर टैग चाहिए. तो यहां पे देखिए, एंकर टैग एक तो ए में है और एक बी में है, तो बी और सी तो करेक्ट ही नहीं होगा. देन हम देखते हैं यहां पर ए और डी में क्या है? HREF. आपको पता है हाइपर रेफरेंस, हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए हमें HREF एट्रीब्यूट चाहिए, तो दोनों में HREF एट्रीब्यूट है. देन आपको क्या चाहिए? मेल टू. तो यहां पर आप देख रहे हैं मेल टू नहीं है, तो यहां पे मेल टू है. तो ये मेल टू किसके लिए यूज होता है? URI डिफाइन करने के लिए, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर डिफाइन करने के लिए. बेसिकली आप चाहते हो कि जब भी कोई मेल पे क्लिक करे तो उसे जो मेरा मेल क्लाइंट है, जैसे जीमेल, आउटलुक, याहू, उसे ओपन नहीं करना पड़े, और डायरेक्ट ये जो मेल एड्रेस है वो मुझे कॉपी भी नहीं करना पड़े, और ये जो बाय डिफॉल्ट आपका मेल क्लाइंट है वो ओपन हो जाए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इसे एज अ हाइपरलिंक बना देते हैं, इसे लिंक क्रिएट कर देते हैं. तो हमें याद रखना है, मेल या कोई भी हाइपरलिंक मेरे को क्रिएट करना है, टैग्स, इमेज, मेल, तो मेरे को एंकर टैग तो यूज करना ही है, HREF एट्रीब्यूट यूज करना ही करना है. और ये जो मेल टू यहां पर है, मेल टू URI है, उसे कब यूज करूंगा? जब केवल मेल को हाइपरलिंक बनाऊंगा, तो मेल टू यूज करूंगा, और जो मेल आईडी है उस मेल आईडी को हम यहां पे राइट कर देंगे. तो मेल टू कॉलन, और ये आपका जो भी मेल आईडी है, तो उस मेल आईडी को आप यहां पे राइट कर देंगे. तो बेसिकली इससे आप क्या क्रिएट कर सकते हैं? एक ईमेल लिंक क्रिएट कर सकते हैं. What is the correct HTML for making a hyperlink? अब यहां पे सिंपल आपको टैग्स हाइपरलिंक क्रिएट करना है. तो आपको पता है कोई भी हाइपरलिंक क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा ए टैग तो आएगा ही आएगा, दैट इज एंकर टैग. और एंकर टैग के साथ हम क्या यूज करेंगे? HREF एट्रीब्यूट. तो आपको पता है इनमें तो एंकर टैग ही नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो करेक्ट ही नहीं होंगे. तो इसमें हमारा HREF एट्रीब्यूट है, इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो गया. तो आंसर होगा ए. तो हमें याद रखना है, अगर मुझे किसी भी टैग्स का हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो एंकर टैग के साथ HREF एट्रीब्यूट यूज करूंगा. देन जिस भी वेब पेज का मैं URL क्रिएट करना चाहता हूं, उसका मैं यहां पर क्या मेंशन करूंगा? URL मेंशन करूंगा. और मैं किसके लिए URL क्रिएट करना चाहता हूं उसका टैग्स मैं यहां पर राइट कर दूंगा. देन एंकर टैग को हम क्लोज कर देंगे. तो बेसिकली अगर आपको एज अ टैग्स हाइपरलिंक क्रिएट करना हो, किसी वेबसाइट, किसी वेब पेज का हाइपरलिंक क्रिएट करना हो, तो हम इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं. चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक टैग्स इटैलिक. तो आपको पता है टैग्स को इटैलिक करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? आई टैग यूज करते हैं. टैग्स को इटैलिक करने के लिए आई टैग भी यूज होता है, और एक टैग और बताया था मैंने, दैट इज एम्फेसिस टैग. आपको पता है जैसे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में करते हैं ना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, उसी तरह से यहाँ पे बोल्ड करने के लिए बी टैग, इटैलिक करने के लिए आई, अंडरलाइन करने के लिए यू टैग हम यूज करते हैं. बोल्ड के लिए एक दूसरा टैग भी मैंने बताया था आपको, स्ट्रॉन्ग टैग यूज करते हैं, और इटैलिक करने के लिए हम एक EMP टैग भी यूज करते हैं. जो हमारे टैग्स होते हैं इनको हम एंगल ब्रैकेट्स में राइट करते हैं, ये हमें याद रखना है.
चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक टैग्स बोल्ड। तो आपको पता है बोल्ड करने के लिए बी टैग भी यूज होता है और स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज होता है। व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर। आपको पता है अगर बैकग्राउंड कलर आपको HTML डॉक्यूमेंट में ऐड करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट चाहिए बीजी कलर। तो आपको याद रखना है बैकग्राउंड कलर ऐड करने के लिए आपको एक एट्रीब्यूट चाहिए बीजी कलर। तो आप यहां पे देखेंगे बीजी कलर किसी में भी यूज नहीं हो रहा, सिर्फ इसी में यूज हो रहा है। तो बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू येलो। यहाँ पे कलर का नेम हो सकता है और कलर की कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू हो सकती है जो डिफाइंड है। तो कलर की या तो हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी यहाँ पर या कलर का नेम होगा। तो HTML डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए उस कलर का नेम लिखेंगे या उस कलर की हेक्साडेसिमल वैल्यू राइट करेंगे। आपको याद रखना है बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज करता है। चूज द करेक्ट HTML टैग फॉर द स्मॉलेस्ट साइज हेडिंग। तो आपको पता है स्मॉलेस्ट साइज हेडिंग के लिए जो टैग होता है डेट इज S6। आपको पता है HTML में 6 हेडर टैग होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और S6। जो H1 होता है वो कौन सा होता है, हाईएस्ट साइज, ठीक है। H1 होता है वो आपका हाईएस्ट साइज के लिए यूज होता है और S6 होता है आपका स्मॉलेस्ट साइज के लिए, ठीक है। तो आपका कौन सा हेडर टैग, पहले तो आपको याद रखना है 6 हेडिंग टैग्स होते हैं, इनमें H1 हाईएस्ट साइज का होता है, S6 स्मॉलेस्ट साइज का होता है। तो यहां पर S6 यूज होगा स्मॉलेस्ट साइज के लिए और हाईएस्ट साइज के लिए H1। What is the correct HTML tag for inserting a line break? ठीक है, आपको पता है लाइन ब्रेक इंसर्ट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, BR टैग। तो बेसिकली हमने अभी देखा था एक टैग यूज किया था हमने HR टैग। HR टैग कौन सा था, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करने के लिए। उसी तरह से एक लाइन ब्रेक के लिए हमें न्यू लाइन पे जाने के लिए हम BR टैग यूज करते हैं, दैट इज ब्रेक टैग। तो ब्रेक टैग यूज होता है अगर आपको एक लाइन ब्रेक इंसर्ट करना है। What does B-link attribute means? B-link का मतलब होता है विजिटेड लिंक। तो बेसिकली जिस भी लिंक को आप विजिट कर चुके हो उसको हम बोलते हैं विजिटेड लिंक। तो बेसिकली आपको पता है आप डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स को यूज करते हो, तो जिसको आप विजिट कर चुके हो उसको डिनोट करने के लिए हम बी लिंक एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। और जो बी लिंक एट्रीब्यूट है, जो एक्टिव लिंक है हमारा, विजिटेड लिंक है, इनको शो करने के लिए हम कलर भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें याद रखना है जैसे विजिटेड लिंक है तो अगर आपने कोई कलर सेट नहीं कर रखा तो इसके लिए जो कलर होता है डेट इज मैजेंटा, ठीक है। तो बेसिकली वी लिंक होता है विजिटेड लिंक, ए लिंक होता है एक्टिव लिंक। तो हमें याद रखना है जिस URL को हम विजिट कर चुके हैं वो होता है हमारा वी लिंक, दैट इज विजिटेड लिंक। Which attribute is used to name an element uniquely? HTML डॉक्यूमेंट में किसी भी एलिमेंट को यूनिक नेम देने के लिए, एक यूनिक आइडेंटिफायर देने के लिए हम कौन से एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, दैट इज आईडी। तो आईडी किसके लिए यूज होता है, HTML डॉक्यूमेंट में किसी भी एलिमेंट को एक यूनिक आइडेंटिफायर देने के लिए हम आईडी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। This tag creates a checkbox for a form in HTML. HTML में एक फॉर्म के अंदर मुझे चेकबॉक्स क्रिएट करना है, तो मैं कैसे क्रिएट करूंगा, तो चेकबॉक्स क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है, वैल्यूज इनपुट करानी है चेकबॉक्स के थ्रू। तो आप इनपुट टैग यूज करोगे और उसमें टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स राइट कर देंगे। तो इससे हमारा क्या क्रिएट हो जाएगा, एक चेकबॉक्स क्रिएट हो जाएगा। Which of the following is not a pair tag? Pair tag का मतलब क्या होता है, जो टैग क्लोज होता है। जैसे हम बात करते हैं बी टैग, तो ये बी टैग क्लोज हो रहा है। जैसे अभी पढ़ा था हमने एंकर टैग, तो ये भी मेरा टैग है वो
क्लोज हो रहा है। तो ये टैग होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम पेयर टैग। जो टैग क्लोज होता है उसे पेयर टैग बोलते हैं। लेकिन आपको पता है कुछ टैग ऐसे होते हैं जो क्लोज नहीं होते, जैसे हमारा HR टैग है। HR टैग पेयर टैग नहीं है, ये अनपेयर टैग है। BR टैग भी हमारा अनपेयर टैग है। उसी तरह से एक IMG टैग भी मेरा कौन सा टैग है? अनपेयर टैग। तो IMG, HR, BR ये कौन से टैग है? अनपेयर टैग है। तो ये बेसिकली HTML से रिलेटेड 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको ये ढंग से आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए HTML क्या होता है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। ये लैंग्वेज कब आई थी? एंड ऑफ 1991 में आई थी। किसने डेवलप किया था इसको? टिम बर्नर्स ली ने। हु इज फादर ऑफ HTML? टिम बर्नर्स ली। आपको पता है HTML का प्रेजेंट में कौन सा वर्जन चल रहा है? HTML 5.2। HTML 5.2 कब आया था? 2017 में। आपको पता है HTML के लिए क्या जरूरत है? आपको सिर्फ एक नोटपैड की जरूरत है और एक ब्राउजर प्रोग्राम की जरूरत है। आप HTML कोड को एक नोटपैड में राइट कर सकते हैं और ब्राउजर के थ्रू उस HTML कोड को रन करा सकते हैं। तो बेसिकली HTML को हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो हमें इन क्वेश्चन से एक बेसिक आइडिया मिल जाता है कि बेसिकली आगे हम HTML को कैसे पढ़ें। तो आप इन क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप ये हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे जिनसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी स्टडी कर सकते हो, और कुछ पेड वीडियोस भी यहाँ पर अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।